ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून. आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. आवाज क्लियर है सबको प्रॉपर? यस सर. ठीक है. तो कल हम कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हैं. मैंने आपको पोलर फॉर्म बताया था. मैंने कहा था जब भी हायर पावर वाले क्वेश्चन आते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करना है तो हम पोलर या यूलर फॉर्म यूज करेंगे. हाँ है ना? याद आ गया? बोलो. तो फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है. इसको पोलर फॉर्म में करो, सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर कितना आ रहा है. करो सब लोग. तरीका याद है कि नहीं याद है कि भूल गए? बोलो जल्दी करो, निकालो सिंप्लीफाई करके आंसर कितना आ रहा है. कल जो तरीका सिखाया था वही यूज करना है. फास्ट. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. चलो देखो जल्दी से. जल्दी से बताओ इसका आर कितना होगा. बोलो आर की वैल्यू कितनी होगी. √2. √2. अंडर रूट ऑफ 2. हाँ है ना? और आर्ग्यूमेंट कितना होगा थीटा. 10π/4. 10 इनवर्स 1 मतलब π/4. हाँ है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर पता है, थीटा पता है, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हो क्या. आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. हाँ है ना? की होल पावर कितना है, 10 है. कल बताया था 10 अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. इसको क्या लिख सकते हैं, 10 थीटा प्लस आयोटा साइन 10 थीटा. हाँ है ना? बताओ. अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दो सबकी. आर की जगह क्या जाएगा, √2. तो जाएगा √2 की पावर 10 इंटू कॉस ऑफ 10 थीटा. थीटा मतलब π/4 प्लस आयोटा साइन 10π/4. क्लियर है? तो हो जाएगा 2 की पावर 5 कॉस 5π/2. चेक कर लेना. प्लस आयोटा साइन 5π/2. इज इट क्लियर एवरीवन? बोलो. अब कॉस π/2 है. ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या होता है, कॉस का ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 0. 0 होता है ना. और साइन 5π/2 को कैसे लिखोगे आप, तो हो जाएगा 2 की पावर 5 आयोटा साइन. इसको ब्रेक कर दो कि अपन 4π प्लस पाई. अलग अलग करोगे तो 2π प्लस π/2. 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन π/2 कितना हो जाएगा, 1. तो ये 1 आ जाएगा. बोलो तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू आयोटा. अंडरस्टूड एवरीवन? 2 की पावर 5 कितना होता है, बोलो कितना पता होगा ना. 2 की पावर 5 कितना होगा, 32. आपका आंसर कितना आ गया. देखो सिंप्लीफाई हो गया 32. अब देखो अदरवाइज क्या करना पड़ता, 10 बार मल्टीप्लाई करते. इससे अच्छा तो ये मेथड है ना. अरे जवाब दो आप. आंसर तो दिया करो. Yes. पहले गला मेरा खराब है, आप लोग जवाब नहीं देते हो. आप अगर जितना जल्दी रिस्पॉन्ड करोगे चीजें जल्दी कवर होगी, अदरवाइज सिलेबस लैग होगा आपका. ठीक है, आप अगर ज्यादा रिस्पॉन्स टाइमली करोगे तो दो दो क्वेश्चन, दो कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा कवर होंगे. अदरवाइज 1 घंटे में फिर कितना कवर होगा. अगला करो. इसको भी ब्रेक करो. जल्दी से कन्वर्ट करके फाइनल आंसर निकालो.
1 minus iota by 2. 1 minus iota by 2. बाकी लोग भी निकालो क्या आंसर आ रहा है। डन एवरीवन। अब देखो आर आपने निकाला होगा 1 आ रहा है, थीटा आपने निकाला होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस पाई बाई 3। यही आ रहा था क्या, एक बार चेक करो, आया ना। फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 3। फिर 10 पाई बाई 3 को तोड़ दोगे 3 पाई प्लस थीटा। 10 पाई बाई 3 को कैसे लिख देंगे, 10 3 पाई प्लस पाई बाई 3। 3 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं, तो कॉस ऑफ 3 पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और साइन ऑफ 3 पाई प्लस थीटा भी कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो आपका आंसर क्या आएगा -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। एक बार देख लो, अगर गलती हुई है तो चेक कर लो। क्लियर हो गया सबको अब। Yes, sir. Yes, sir. तो ध्यान रखना ये पोलर फॉर्म यूलर फॉर्म काम आता है हायर पावर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक वेराइटी और है, छोटा सा सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन है, आयोटा की पावर आयोटा। बोला कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करें। अब इसमें दिमाग कैसे लगाएं। देखो पहले आपको है ना एक रिजल्ट याद रखना चाहिए कि आयोटा कैसे क्रिएट होगा पोलर फॉर्म में। आयोटा क्रिएट करने के लिए क्या लिखें, ई की पावर आयोटा में क्या रखूंगा। देखो आयोटा मतलब मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो आर की वैल्यू तो 1 है, आर तो कितना 1। ई की पावर आयोटा में ऐसा कौन सा एंगल रखूं ताकि आयोटा क्रिएट हो जाए, सोच के बताओ। ऐसा कौन सा एंगल रखे ताकि आयोटा क्रिएट हो जाए, थोड़ा दिमाग लगाओ जल्दी से बताओ। देखो 90. 90 डिग्री। ई की पावर आयोटा थीटा होता क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर इतना सिंपल क्वेश्चन भी आप जवाब नहीं दे पा रहे तो फिर क्या ही रिवाइज कर रहे हो जेई के लिए। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अगर आपको आयोटा चाहिए तो कॉस को हटाना पड़ेगा, साइन को 1 बनाना पड़ेगा। साइन 1 कहाँ पे होता है 90 डिग्री पे, तो क्या लिखोगे ई की पावर आयोटा पाई बाई 2। तो आयोटा को ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 भी लिखा जा सकता है। इसको ओपन करोगे तो वापस आयोटा ही आएगा। तो यहाँ पे जो अंदर नीचे आयोटा था इसको मैं लिख दिया ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 की होल पावर आयोटा। पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर पाई बाई 2। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ई की पावर -5। मतलब सिंप्लीफाई होके ये आ जाए। अंडरस्टूड। Yes, sir. ये प्रॉपर्टी कल मैंने बता दी थी, इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम भी बोलते हैं, लिखना हो तो वापस लिख लो। पावर एन एंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्लियर है, अंडरस्टूड यहां तक, बोलो। Yes, sir. एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो, बहुत पहले आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पढ़ लो पहले तो, ध्यान से पूछा क्या, एटलीस्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो।
अच्छा, आज शाम को एक पेरेंट्स टीचर सेशन है, अपने पेरेंट्स को सब लोग इन्फॉर्म जरूर कर देना, है ना? आ रही बात समझ में? कुछ Yes, चीजें sir. जरूरी है जो ताकि आपके लिए भी, आपकी प्रिपरेशन में वहां से भी आपको सपोर्ट मिले। होता क्या है ना, कभी कभी आप एज ए स्टूडेंट पेरेंट्स को कुछ चीजें समझाते हो तो वो समझते नहीं है, लेकिन जब वो टीचर बोलेगा या फिर कोई और लास्ट ईयर के पेरेंट्स में, हम कोशिश करेंगे लास्ट ईयर के स्टूडेंट के पेरेंट्स भी आए, वो जब इंटरेक्ट करेंगे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है, मतलब वो जैसे कुछ गलतियां, कुछ एक्सपीरियंस की अगर वो पहले अगर हो जाए तो ज्यादा फायदा होता है। इसलिए अपने पेरेंट्स को जरूर बोलना कि इस सेशन को जरूर अटेंड करें। सर तो फिर लास्ट एक क्लास होगी नहीं आज हमारी? हाँ, आज क्लास नहीं होगी लास्ट वाली, ये सेशन इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट वाली क्लास आज नहीं होगी, ठीक है? तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठना, उनको लिंक ज्वाइन करके प्रॉपरली इस सेशन में ज्वाइन करवाना। ओके सर। Okay, sir. चलो, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। जेड दिया हुआ है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अच्छा, ये है क्या cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा? पोलर फॉर्म। इसको क्या लिखते हैं? इसका रिप्रेजेंटेशन का एक और तरीका क्या होता है, बोलो? cos थीटा प्लस साइन ऐसा। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? इसको अभी लिखा था ना, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखने, आर ई की पावर माइनस थीटा। आर तो है ही नहीं, आर तो यहाँ पे क्या है, 1 है। यही तो था, ई की पर आयोटा थीटा को ही तो इसी ये लिखा था। देखो, अगर आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद भी घर पे रिवाइज नहीं करे तो इन क्लासेस का कोई मतलब ही नहीं फिर तो। ई की पर आयोटा थीटा को तो ये लिखा था कि नहीं लिखा था, बोलो? Yes, sir. तो फिर इतनी छोटी सी चीज आप नहीं बता पा रहे हो। तो जेड cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मतलब इसको लिखने का एक और तरीका क्या, ई की पर आयोटा थीटा, ई की पर आयोटा थीटा को ही तो ये लिखा गया था, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब बोला गया समेशन अप्लाई करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की पावर 2m माइनस 1 एट थीटा इक्वल टू सम 2 डिग्री। तो पहले समझते पूछा क्या गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ m को रखोगे 1 तो क्या आएगा, क्या आएगा? जेड आ जाएगा। m को एक एक करके रखना और सम करने में। फर्स्ट में क्या आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, फिर क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ m को 2 रखो, जेड क्यूब ऑड पावर आती जाएगी कि नहीं आएगी, Yes, sir. जेड की पावर 5 एंड सो ऑन। 15 रखोगे तो 15 रखने पे क्या आ जाएगा, 29. 29। अब सब में जेड की हायर पावर आ रही है। अब वैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है क्या, Sin theta. साइन थीटा है, रहा है ना? Yes, sir. तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या आएगा, साइन थीटा। तो मतलब जेड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्यूब कितना आएगा, जेड का इसका क्यूब करोगे तो उसका इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा, जल्दी बताओ। फिर से अटक गए, अभी सिखाया था बल्कि थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। जेड क्यूब Sin theta. साइन थीटा। अभी बताया था ना, जेड क्यूब क्या हो जाएगा, इसका होल क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा नहीं हो जाएगा? अभी बताया था ना, पावर एंगल में ये थ्योरम, पावर अगर n है तो n एंगल में चला जाएगा, तो पावर होल क्यूब है, होल की पावर n है तो क्या हो जाएगा, n थीटा, क्यूब है तो क्या हो जाएगा, n थीटा, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, साइन 3 थीटा नहीं आ जाएगा क्या? Yes, sir. तो फिर तो यहाँ पे अब ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर का इतना ही रोल था। अब यहाँ पे क्या है, साइन के सारे ऑड का सम 29 थीटा। अब बोला गया थीटा को अगर 2 डिग्री रख दें तो आंसर क्या आएगा, क्लियर हो गया यहाँ तक? लिख लो जल्दी से पहले यहाँ पर। अब यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री का सोचना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का कैसे दिमाग लगाना। यहाँ तक लिख लो पहले आप।
अब इसके लिए या तो आपको सीरीज याद होनी चाहिए, समेशन ऑफ सीरीज वाला टर्म, तो सीरीज अगर याद नहीं हो फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, आपको कोई फॉर्मूला पता है समेशन सीरीज वाला ट्रिग्नोमेट्री का? एनीवन? ठीक है, इसके लिए डेरिवेशन करना पड़ेगा, यहां तक लिख लो आप उसको डेरिवेशन को अलग से भी सीखोगे इसमें, क्योंकि इसको अब आपको क्या करना पड़ेगा, cos 2 थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर cos 2 थीटा का सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, या तो क्लास के लास्ट में आपको सिखा दूँ, लेकिन कैसे इसको, इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन था बेसिकली। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का फॉर्मूला लगेगा, याद है किसी को? साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन साइन n थीटा होता है समेशन ऑफ कॉस सीरीज, पढ़ा है कभी? ठीक है, अच्छा यह समझ में आया अप्लाई कैसे करना है? Yes, sir. ठीक है, अब वो सीरीज डिराइव करके फिर इसको आगे का सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके पहले अपन को एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो सिखाना है मुझे आपको। अब देखो ये वापिस से हल्का सा बस हिंट बता दो, तरीका क्या रहेगा, या घर पे ट्राई करना। पहला स्टेप क्या करोगे, क्या दिमाग में आ रहा है पहला स्टेप? आर फाइंड करेंगे। नहीं नहीं नहीं, उसके पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर दो डिवाइड प्लस आयोटा बी की फॉर्म में बनाएंगे। हाँ, पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, है ना? ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कैसे सिंप्लीफाई करते? दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में होता तो Rationalize. रैशनलाइज करके रैशनलाइज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई करके a प्लस आयोटा b के टर्म्स में लेके आओगे, फिर पावर अप्लाई करोगे। याद आ गया? समझ में आ रहा है? Sir. तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको सिंप्लीफाई करना, फिर 30 पावर का इस्तेमाल करना। अब देखो ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन, फंडामेंटल है कि नहीं है? इस चैप्टर से इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मीडियम लेवल भी आएगा, हार्ड लेवल भी आएगा, लेकिन अगर इजी लेवल का एक आधा क्वेश्चन भी आपके शिफ्ट में आ जाता है तो आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते कि इजी आएगा कि मीडियम आएगा। अगर मान लो इजी आ जाएगा तो आप कर सकते, पहले सिंप्लीफाई कर लेना और फिर आगे करना। ये मैंने कल आपके नोट्स में भी भेजा था ये सब। ठीक है, अब आधा घंटा बाकी है, हमको इस टॉपिक को कवर अप करना है। हेडिंग डालो सब लोग, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पुट द हेडिंग फर्स्ट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, उस पे जेई का पे क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये टॉपिक हर जैसा भी आपने थोड़ी दिन पहले भी देखा था, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में भी यूज हो रहा है ये वाला। याद आ रहा है? एक क्वेश्चन आया था आपके पीवाईक्यू वर्कशीट, है ना? पहला ही क्वेश्चन था। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को सीख लो। मान लो मेरे पास कोई इक्वेशन है x क्यूब इक्वल टू 1। क्या इक्वेशन है? अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, हाँ है ना? Yes, sir. इस क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? 3 रूट्स होंगे। इस क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं, क्यूबिक के कितने होंगे? 3। अब मुझे नहीं पता तीनों रूट्स कैसे हैं, हो सकता है तीनों रियल हो सकता है एक रियल 2 इमेजिनरी। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी पॉलिनोमियल हो, कितने भी n डिग्री का, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, कोई भी n डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसके कभी भी अगर इमेजिनरी रूट्स होंगे तो वो इवन नंबर में ही होंगे। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 3 इमेजिनरी रूट या 5 इमेजिनरी रूट या 1 इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट हमेशा कैसे होंगे? इवन नंबर में, या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स कैसे अकर करते? पेयर में अकर करते हैं, है ना? बात समझ में आ रही है? कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कोई भी कि 1 इमेजिनरी रूट या 3 इमेजिनरी या 5, और नंबर में नहीं होंगे। नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स अगर हुए या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, ऐसे बोले। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये क्या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यों बोला गया इसको? अगर पावर 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? 1/3, है ना? क्लियर है? इसलिए इसको नाम क्या दिया? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसके 3 रूट्स क्या होंगे वो हमें पता करना। तो देखो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या अपनाया, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? फैक्टराइज। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास 2 फैक्टर बने। अब या तो इन दोनों को 0 से इक्वेट कर दो अलग अलग। एक तो x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से एक रूट आ जाएगा x इक्वल टू 1। एक रूट तो पता चल गया x इक्वल टू 1 दिख भी रहा था, सेटिस्फाई कर रहा है। बचा हुआ रूट कहां से आएगा? सेकेंड फैक्टर को 0 से इक्वेट कर देंगे, है ना? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकाल लेते, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a।
तो बच्चे हुए 2 रूट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट -3/2। इसको क्या लिख देंगे -1/2 प्लस माइनस √3/2 और √-1 को क्या लिख देंगे आयोटा। क्या यहां तक बात समझ में आई? तो आप देख पा रहे हो आपके 2 रूट्स और क्या क्या आ गए -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, एक रूट ही आया। अच्छा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड में। और एक रूट क्या आया -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। और एक रूट क्या है 1। हाँ 3 रूट्स आए आपके पास, x की 3 वैल्यू आ गई। अंडरस्टूड एवरीवन? तो उन्होंने बोला कि यार ये थोड़ा सा दिखने में बहुत लंबा सा दिख रहा है, इसको कुछ छोटा सा नाम दे देते। तो इसको नाम दे दिया ओमेगा, और इसको दे दिया ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो वापस यही आ जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो यही बन जाएगा। तो यहां से हमने क्या सीखा? x³ -1 = 0 के 3 रूट्स आ रहे हैं। इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स आ रहे हैं, क्या क्या? 1 ओमेगा एंड ओमेगा। जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या होती है ध्यान रखना है, वैल्यू भी पता होनी चाहिए। कभी कभी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली ये दे देंगे, तो आपको देख के पहचानना है यार ये तो ओमेगा है। -1/2 प्लस √3/2 आयोटा को क्या बोलते हैं? ओमेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। उतारो जल्दी से यहाँ तक, इसको फिर मैं आगे और एक्सप्लेन करता हूँ। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जो कल आपने डीपी सॉल्व करने को कही थी उसमें जो एम्पलीट्यूड था वो क्या था? कौन सी डीपीपी? किस चैप्टर की? सही है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो क्वेश्चंस आपने भेजे थे। एम्पलीट्यूड मतलब आर्ग्यूमेंट को भी एम्पलीट्यूड बोल सकते हो, ठीक है? ओके सर। सर एक डाउट है कि इमेजिनरी नंबर हमेशा इवन पेयर में ही क्यों आते हैं, ऑड में क्यों नहीं? क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब अप्लाई करते हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2 है। तो प्लस माइनस लिखते हैं अपन, तो वहां पे इमेजिनरी रूट्स क्रिएट होते हैं, तो एक प्लस में आएगा और दूसरा क्या आएगा? माइनस में आएगा। जैसे इरेशनल रूट्स पेयर में आते हैं ना, वैसे इमेजिनरी रूट्स भी क्या आएंगे? पेयर में। अंडरस्टूड? ओके सर। जैसे यहाँ पे भी अपन ने रूट्स निकालने, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, तो एक क्या है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, दूसरा क्या है -√3/2 आयोटा, है ना? तो ये पेयर में ही आ रहा है। लिख गया यहाँ पे सबने? अब देखो इसको यहाँ पे आर्गेंट प्लेन में प्लॉट करके दिखाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि इसके लिए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यूनिट रेडियस का, एक सर्कल जिसकी रेडियस है 1, ये ड्रॉ किया सेंटर ओरिजिन। क्योंकि देखो इसमें ये तो रूट जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं, देखो एक रूट क्या है आपका 1, दूसरा रूट क्या आया -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और तीसरा रूट क्या आया -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। इन तीनों का मैग्नीट्यूड देखो, इन तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 ही है। क्रॉस चेक करके देखिए मॉड्यूलस तीनों का 1 है कि नहीं है? है ना? इन तीनों का मॉड्यूलस क्या है? 1। अब ये इसी सर्कल पे लाई करेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है। मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं? ओरिजिन से डिस्टेंस। तो देखो पहला रूट कहाँ पे आएगा? अब इनको प्लॉट करेंगे अगर, तो पहला रूट कहाँ पे आएगा? x = 1 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। तो पहला रूट यहाँ पे, दूसरा रूट सेकंड क्वाड्रेंट में, और तीसरा रूट थर्ड क्वाड्रेंट। तो बेसिकली इस पूरे सर्कल को इक्वल 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। इस पूरे सर्कल को 3 इक्वल हिस्सों में क्या कर दिया? बांट दिया गया है। और तीनों हिस्सों में एक जगह, हर जगह एक क्या आ जाएंगे? रूट आ जाएंगे। 360 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल कितना बनेगा? 120 डिग्री। 360 को 3 हिस्सों में बांट देंगे तो एंगल कितना आ जाएगा? 120। 120। तो देखो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता है इन रूट्स को। पूरे सर्कल को 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला रूट आपका क्या है? x = 1, दूसरा यहाँ पे ओमेगा, तीसरा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, और इस सर्कल पे ऐसे लाइक करते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? अच्छा इसके अलावा सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लेते हैं। x³ - 1 = 0, ये इक्वेशन बन गई। इसका एक रूट है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर।
द सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए। बी मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 0 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो बी बाई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। याद है ना, क्यूबिक इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, माइनस बी बाई ए करोगे, बी क्या है यहाँ पे, 0। तो यहाँ पे ये रिजल्ट भी आपके बहुत काम आता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, 0। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा के स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा। और ओमेगा इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई भी करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, ओमेगा क्यूब क्या होता है, अब इसको जनरलाइज करके भी लिख दिया गया। ओमेगा क्यूब अगर 1 हुआ तो ओमेगा के जो भी 3n वाले मल्टीपल होंगे वो सब क्या होंगे, 1 होंगे। दोनों तरफ ओमेगा से वापस अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 3n प्लस 1 क्या आएगा, ओमेगा। वापस ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो तो 3n प्लस 2 क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की कोई भी हायर पावर भी अगर निकालनी रही तो क्या करोगे, 3 से डिवाइड कर देना। ओमेगा की जो भी हायर पावर है उसको 3 से डिवाइड कर देना। अगर रिमाइंडर 0 है तो 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 है तो उसकी जगह ओमेगा लिख सकते हो, रिमाइंडर 2 है तो ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल ओमेगा के पावर मान लो रैंडमली मैंने लीजिए 67। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो ओमेगा की पावर 67 को ओमेगा भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। उतार लो इसको अच्छे से समझ के। नोट इट डाउन प्रॉपर्ली। ठीक है सबने? ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट, ओमेगा क्यूब 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। अगर इनकी पावर 3k प्लस 1 3k प्लस 2 भी है तो भी इनका सम क्या हो जाएगा, 0। और इसके 3 फैक्टर क्या बने, जेड क्यूब माइनस 1 के 3 रूट्स क्या, 1 ओमेगा और ओमेगा। इसको फैक्टराइज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लो अच्छे से, जेड क्यूब माइनस 1 को फैक्टर्स के फॉर्मेट जेड माइनस 1, जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तीन इसके रूट्स। राइट फास्ट। डन। ठीक है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करना भी सिखा दिया आपको। चलो अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो, करो ट्राई, हो जाएगा, भरोसा रखो।
सर -1 आ रहा है। -1, ओके। ओके, बाकी लोगों ने किया? देखो थोड़ा सा अलग था, हल्का सा चेंज कर दिया बस क्वेश्चन में। क्या बोला गया देखो, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस, अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसके रूट्स हैं, और अल्फा की इस हायर पावर के बारे में पूछा गया। x² - x+1 = 0। अब ये देखो थोड़ा सा अलग थी, अपने जो ओमेगा वाली इक्वेशन थी उसमें क्या था, प्लस था ना, यहाँ पे सिर्फ क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, इसके रूट्स पता कर लेते हैं। -b प्लस माइनस √b² - 4ac by 2 आया ना, बोलो। तो 1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो एक रूट है अल्फा इक्वल टू, मान लो एक प्लस में ले लेते हैं, 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। इसको ओमेगा के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, इसमें से माइनस कॉमन निकाल के इसको ऐसा लिख दूं, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। और ये अंदर वाला चीज क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर आया ना। तो पहला रूट क्या आ गया आपका, ओमेगा स्क्वायर, तो उसको ओमेगा के टर्म्स में ऐसे लिखते हैं। इसी तरह से बीटा, एक रूट प्लस में एक रूट माइनस में, 1/2 माइनस √3/2 आयोटा। इसमें से भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा अंदर, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। तो ये मेरा क्या हो गया, ओमेगा। ओमेगा। तो मेरा दूसरा रूट क्या आ गया, माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक रूट -ओमेगा² है, दूसरा रूट क्या है, -ओमेगा। अब जो वैल्यू पूछी थी वो वैल्यू पुट अप कर दो। अल्फा की पावर 101 और बीटा की पावर 107। अल्फा मतलब अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, -ओमेगा² की पावर 101, और बीटा मतलब -ओमेगा की पावर 107। पावर यहाँ पे माइनस है, पावर ऑड है, माइनस बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, ओमेगा का पावर 202, और यहाँ पे भी माइनस बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, ओमेगा की पावर 107। अब हायर पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे ओमेगा के केस में हमेशा, आया ना। यस सर। तो 202 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, बोलो। तो इसको क्या लिख देंगे, वन, रिमाइंडर 1 है तो इसको ओमेगा लिख देंगे। 107 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। 2। तो रिमाइंडर 2 आ रहा था, इसको क्या लिख देंगे, ओमेगा²। अंडरस्टूड यहाँ तक? पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा²। अब देखो एक और रिजल्ट क्या था, 1 प्लस ओमेगा² कितना होता है, 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा² की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो यहाँ -1 रख दोगे तो माइनस और -1 कितना आ जाएगा, +1। अब देखो थोड़ा सा बस चेंज करके, कॉन्सेप्ट तो वही था, लेकिन बस थोड़ा सा हिम्मत रख के अप्लाई करते तो ये भी क्वेश्चन अगर जेई में आएगा तो हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो देखो जेई में जो चीजें आ रही है वो आपके कॉन्फिडेंस को चेक करेगी, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आर पार कोई चीज आएगी। और ऐसे भी आपको मैंने बता रखा है, आपको पूरा पेपर सॉल्व भी नहीं करना है। 25 में से अगर 6 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो भी 95 परसेंटाइल आ जाएंगे, है ना। और वो 6 क्वेश्चन इजी पिकअप करने, अब वो इजी किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं। आप ये नहीं बोलोगे इजी चैप्टर से आएगा। तो आपका हर चैप्टर का फंडामेंटल नॉलेज अगर क्लियर होगा, थोड़ा सा भरोसा होगा खुद पे, तो 7-8 क्वेश्चन करने में कोई बड़ी बात नहीं है। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि 6 से 7 क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे परसेंटाइल देना है। अंडरस्टूड?
तो घबराना नहीं है। टफ क्वेश्चन भी अगर कभी दिखते हैं तुमको ट्राई करो। एग्जाम में वैसे भी आपको सिर्फ इजी लेवल मीडियम लेवल ही ट्राई करना है। इसको ट्राई कर लो। अच्छा, आपने 9th 10th में सीखा क्यूबिक का रूट कैसे निकालते थे?
तरीका याद है कि भी याद है? क्लास ग्रेड 9th में था। आप किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकालते हैं बताओ? पहला क्या करते हैं? एक फैक्टर ढूंढते हैं। हाँ, पहला हिट एंड ट्रायल की मदद से एक फैक्टर ढूंढते थे। देखो क्यूबिक का रूट निकालना आना चाहिए, नहीं पता हो तो अगली बार भूलना मत, ये 9th 10th में सिखाया जाता है। किसी भी क्यूबिक का इक्वेशन का रूट निकालने का तरीका क्या होता है? पहले आप वैल्यू रख रख के देखते हो हिट एंड ट्रायल से कि कौन सा एक्स की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करे, तो उससे आपको एक फैक्टर मिल जाता है। फिर बचा हुआ फैक्टर आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके बचा हुआ फैक्टर निकालते हो। ठीक है, तो देखो ये भी क्वेश्चन 2021 में आता, टफ नहीं था, छोटी सी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। तो सबसे पहले एक रूट निकालना है हमें, तो यहाँ पे एक्स की कौन सी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है? वन। 1। एक्स इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा? x माइनस 1। अंडरस्टूड? एक फैक्टर क्या होगा? x माइनस 1। तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसका एक फैक्टर आप x माइनस 1 निकाल चुके हो। बची हुई चीजें क्या हो जाएगी? बचे हुए फैक्टर निकाल, एक फैक्टर तो निकल गया x माइनस 1, एक रूट पता चल गया। बचे हुए रूट निकालने के लिए इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना पड़ता है। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या था? यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते थे, फिर सब्सट्रैक्ट करोगे, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का, तो एक माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर वापिस इसके कोफिशिएंट को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? अगला टर्म माइनस का एक्स, माइनस का एक्स ये वापिस मल्टीप्लाई होगा, फिर से सब्सट्रैक्ट करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x माइनस 1। फिर क्या बनेगा? प्लस का 1, x माइनस 1 0, रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो आपका सेकेंड फैक्टर क्या आ गया? तो बेसिकली आपके पास ये जो क्यूबिक इक्वेशन थी, इसके दो फैक्टर बने, एक फैक्टर x माइनस 1 और एक फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड यहाँ तक? इसके रूट्स हम निकाल सकते हैं, अभी हमने देखा भी था एक रूट, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? एक तो 1 हो जाएगा, और इसके रूट्स अभी देखे तो हमने एक माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा है ना, तो ये इसके तीनों रूट्स हो गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि सम ऑफ द 162 पावर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इन सब रूट्स की 162 पावर का सम। हो गया सॉल्व? ये क्या आ जाएगा? 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पावर माइनस प्लस में बदल जाएगा, 162 की होल पावर करोगे तो कितना आ जाएगा? तो उसे मल्टीप्लाई करोगे 334 160। अंडरस्टूड? वापिस से वही 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करो, इसमें 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा? 1। इसमें 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है? इसमें तो आई थिंक 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? चेक कर लो, 3 से डिविजिबल है ना? यस हाँ है सर। ना? तो 3 से डिविजिबल है तो ओमेगा क्यूब भी बन जाएगा, हाँ है ना? क्लियर है? यस सर सर। 324 ऊपर पावर नहीं आ रहा? 324 आ रहा है, हाँ सॉरी 324। यस सर। तो 324 को 3 से डिवाइड करो, तो ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है ना? ये भी 3 से क्या है? डिविजिबल, 108 आएगा। ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? अंडरस्टूड? बताओ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। करो
ट्राई इसको। थोड़ा दिमाग लगाओ, जो मर्जी है ट्राई करो। मैं आपको टाइम देता हूं तो ट्राई करने के लिए, ठीक है। वन प्लस ओमेगा सर स्क्वायर 0। होता है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करो। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब 1 होता है, उस कॉन्सेप्ट से सोचो थोड़ा सा। सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, अच्छा यस सर 0 आ रहा है। ठीक है। अब देखो अगेन, चीजें दिखने में टफ दिखेगी, छोटी छोटी चीजें अगर यूज कर लोगे तो काम हो जाएगा। बस दो ही रिजल्ट है इसमें, और कहाँ है ज्यादा। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 होता है, और ओमेगा क्यूब या उसकी पावर 3n क्या होता है, 1। तो इसका यूज यहाँ पे कैसे हो रहा है, क्लियरली ब्रैकेट के अंदर मुझे 1 और ओमेगा स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 2 ओमेगा की होल पावर 3n, और यहाँ पे क्या है, 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 3n। अंडरस्टूड? बोलो। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा, माइनस है ना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा उधर चल जाएगा, तो 2 ओमेगा की पावर 3n। और 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस ओमेगा। देखो अब अपना क्वेश्चन हल हो गया, एक रिजल्ट। यहाँ पे इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, ओमेगा। यहाँ पे इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर अगर 3n है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। अंडरस्टूड और नॉट? बताओ। तो कॉन्सेप्ट अपने जितने भी क्वेश्चन अप्लाई किए सब में देखो कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा भी ट्राई करोगे ढंग से तो इस वैरायटी के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ठीक। और एक दो क्वेश्चन और होमवर्क में आपको दे दूंगा मैं इसके। तो ये चैप्टर मेंस पर्सपेक्टिव से ओवर हो चुका है, अभी एडवांस लेवल अभी नहीं कवर करेंगे क्योंकि मतलब नहीं अभी इस समय करने में। एडवांस लेवल की तैयारी हम एक बार आपका जनवरी अटेम्प्ट ओवर हो जाएगा उसके बाद करेंगे।
तो मेंस लेवल से रिलेटेड, क्योंकि आपको देखो पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि जनवरी अटेम्प्ट में कैसे भी 98-99% लेके आओ, और टफ नहीं है, अगर मेहनत करोगे अगले 6 महीने तक कंटिन्यूस बिना गिव अप दिए तो डुएबल है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों के आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम ग्रुप में भेजना पड़ेगा, क्लासेस मिस नहीं करनी पड़ेगी, और अपनी ईमानदारी अपने साथ रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी मॉड्यूल में भेज दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और बाकी पीवाईक्यू वर्कशीट भी वहां पे आपकी रिसोर्स शीट पे इस चैप्टर की अपडेटेड है। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो ठीक है, अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या फिर सीक्वेंस सीरीज, दोनों में से कोई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।